वन लेट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें एक एक चीज को। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप लोग समझ लो, पॉजिटिव इंटीजर आर नेचुरल नंबर्स, मतलब ए बी सी जो है ना वो नेचुरल नंबर्स है। सच डेट बी बाई ए इज एन इंटीजर। बी बाई ए इज एन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, बी बाई ए को आपको इंटीजर ले रहे हो, बी भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो इनका रेशियो भी पॉजिटिव आएगा और वो इंटीजर है, तो ये एन भी नेचुरल नंबर ही होगा। ओके, यहां तक इंफॉर्मेशन से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया। आगे कह रहा है इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी। अब अगर ये जीपी में है तो बी बाई ए और सी बाई बी इक्वल होगा, और बी बाई ए ही इस जीपी का कॉमन रेशियो होगा। यानी एन जो मैंने यहाँ बी बाई ए सपोज किया है दैट इज द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। यानी ए तो है ही, बी को हम लोग ए एन ले सकते हैं, सी आपका ए एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये ए ये बी ये सी, दिज आर इन जीपी। एंड इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी इज बी प्लस टू, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, है ना, यानी ए प्लस ए एन स्क्वायर बाई 3। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी सी एंड दिस इज इक्वल टू बी प्लस टू। व्हाट इज बी, बी इज ए एन प्लस टू हो गया ये। नाउ सिंप्लीफाई इट, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3an ये प्लस 6 हो गया। वेल ये इधर आके माइनस होगा और फिर a कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा एन स्क्वायर, an माइनस 3an इज माइनस 2an, a कॉमन ले लिया तो माइनस 2n और ये a बचा है प्लस 1, इधर वाला 6 इधर ही है तो हमें ये मिल गया। व्हाट इज दिस, दिस इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो a इक्वल 6 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक काफ़ी सिंपल है। अब आपको ही पता है कि n आपका एक नेचुरल नंबर यानी 1 है 2 है 3 है, ऐसा 1 रखने पे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, n को 2 रखने पे a मेरा 6 आएगा। और इन्होंने कहा है कि ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। n इक्वल 2 पे a एक पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, n इक्वल 3 रखूंगा मैं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऐसे बाकी n और कुछ भी रखोगे फ्रैक्शन में आएगा, तो a की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी दैट इज 6। Now we have to find this value, put a equal 6 here, तो 36 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, तो 42 माइनस 14 28 बाई 7, दैट मीन्स 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। लेट n1 n2 n3 n4 n5, n1 इज लेस देन n2, n2 इज लेस देन n3, n3 इज लेस देन n4, n4 इज लेस देन n5। बी पॉजिटिव इंटीजर्स अगेन, मतलब ये सारे ही नेचुरल नंबर है, इन सबकी वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसी है। सच दैट सम ऑफ दिस ऑल 5 नंबर्स इज 20, देन नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स इज। ठीक है, करते हैं इसको। तो n1 n2 n3 n4 n5 these all are positive numbers in this ascending order and their sum must be 20। बस इतनी सी बात हमें पता है। तो अगर हमने जैसे नंबर्स फिक्स किए, n1 को 1 मान लिया तो n2 इससे ग्रेटर होगा, मान लो वो 2 है, n3 इससे ग्रेटर है 3 है, n4 इससे ग्रेटर है 4 है, तो 3 2 5 1 6 और 4 10, तो n5 को 10 होना पड़ेगा क्योंकि इन सब का सम 20 आना चाहिए। मैंने 1 2 3 फिक्स रखा, इसको एक बढ़ा दिया तो ये कम होगा क्योंकि हमें 20 सम चाहिए। 1 2 3 अगेन इसको एक इंक्रीज किया, इसको डिक्रीज किया, 20 हो गया। 1 2 3 इसको इंक्रीज किया, इसको डिक्रीज किया। ये 3 केस एक्सेप्टेबल हैं, ये नहीं है क्योंकि n4 मस्ट बी लेस देन n5। यहाँ तो इक्वल आ गया, हेंस दिस केस इज रिजेक्टेड। यहाँ हमें 3 केस मिले हैं। अगर मैंने n1 को 1 n2 को 2 n3 को 3 लिया तो मुझे 3 केस मिले। अब 1 2 तो रहने दो, n3 को चेंज कर दो, 4 कर दिया तो 4 + 2 6 + 1 7, n4 इससे ग्रेटर होगा तो मिनिमम 5 होगा, 7 + 5 12, इसको ले लिया 8 20 पूरा करने के लिए। अगेन ये 1 2 4 इसको एक बढ़ा दिया तो इसको एक घटाना पड़ेगा। अब जब इसको बढ़ाओगे
तो ये घटेगा तो ये छोटा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। n5 इज ग्रेटर देन n4। तो यहाँ हमें दो केस मिले जब 1 2 4 लिया। क्या 1 2 5 लिया जा सकता है? 8 हो गया, इससे ग्रेटर 6 लो गया 14, तो यहाँ 6 लेना होगा तभी ये 20 होगा। तो इससे बराबर हो गए, हम ये नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड प्लेस पे 2 वाले सारे केस हो चुके हैं। अब मैं फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3 को ले लेता हूँ, या नेचुरली 4 तो कम से कम आएगा ही। तो 8 हो गया, या मैंने 5 लिया तो 13 हो गया, तो यहाँ मुझे 7 लेना होगा। दिस केस इज एक्सेप्टेबल। नाउ व्हेन वी इंक्रीज इट बाई 1, दिस टू विल बिकम इक्वल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो 1 3 4 वाला केस भी हो गया, यानी 1 3 से स्टार्ट होने वाला। आप समझ सकते हो यहाँ हम 5 ले ही नहीं सकते। 9 हो गया, अब यहाँ 6 लोगे तो 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 लेना होगा, कम हो गया, ये भी नहीं लेंगे हम। ये एक केस और आ चुका था। यानी 1 वाले सारे 1 3 5 नहीं ले सकते, मतलब 1 3 वाले सारे केस हो गए, तो 1 4 वाला तो आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 1 4 5 फिर आगे लोगे तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो 1 वाले केस हो गए, तो हम लोग 2 वाले केस कंसीडर करते हैं। 2 लिया फर्स्ट पे, तो यहाँ 3, यहाँ 4, 9 हो गया, 9 5 14 और 6 20, 2 3 4। आप यहाँ अगर 6 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो एक केस ये आ गया, 3 1 4 2 6, एक साथ ही केस होंगे। आप 2 3 5 करोगे तो ये छोटा वोटा हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो आंसर विल बी 7। देर आर सच number of such distinct arrangements is 7 only, in which n1 n2 n3 n4 n5 are in ascending order and their sum is 20 and they all are positive integers. ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन बस काउंटिंग पे बेस्ड था। चलिए अब हम लोग करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन सा दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे इसको। 4x क्यूब और जो इसके मल्टीप्लाई में है फंक्शन, वो सेकेंड ऑर्डर है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 का। तो आपको इजीली दिख रहा होगा कि इसे हम फर्स्ट फंक्शन लें, इसको सेकंड लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकंड फंक्शन हम उसको लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है। वैसे तो इंटीग्रेशन इसका भी आसान है, लेकिन फर्स्ट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना होता है। इसका आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो ये पावर बढ़ती जाएगी, यानी सेकेंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से फोर्थ ऑर्डर। लेकिन इंटीग्रेशन करने पे सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाता है, यानी डिफरेंशिएशन साइन ही गायब हो जाता है। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड लेके हम इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट 4x क्यूब को होल्ड किया, इसका इंटीग्रेशन सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, लिमिट इज 0 to 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, विच इज अगेन डी बाई डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन एंड लिमिट इज 0 to 1। 4x क्यूब डेरिवेटिव कर दीजिए इसका, 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 इंटू माइनस 2x, 0 to 1 माइनस 12 को बाहर किया, 1 मिनट, आई एम सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। अब अगेन यहाँ बाई पार्ट्स लगाना होगा हमें, क्योंकि अगेन दो का फंक्शन है। इसको फर्स्ट माना, इसको अगेन सेकंड माना, है ना। 12 बाहर ले लिया है मैंने, तो फर्स्ट फंक्शन को होल्ड किया, सेकंड का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स हट जाएगा, सिंपली दिस इज द इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, डेरिवेटिव हट जाएगा 0 to 1। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, जब आप 1 रखेंगे तो ये इसको 0 बना देगा, 1 माइनस 1 0 एंड प्रोडक्ट इज 0। जब आप 0 रखोगे लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 रखने पे पूरा 0 बन जाएगा, ये 0 मिलेगा मुझे, माइनस 12। ध्यान से देखिए, x को 1 रखने पे ये 0, x को 0 रखने पे ये 0, डैट मीन्स दिस इज ओवरऑल 0। अब इसका इंटीग्रेशन हमें बच गया है, यहाँ बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम सिंपली इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t मान ले तो माइनस 2x dx dt हो जाएगा, इस माइनस साइन के साथ ये पूरा dt हो जाएगा, तो प्लस 2x dx तो dt हो गया, और दिस विल बिकम t की पावर 5। व्हाट इज लिमिट, x को 1 अपर लिमिट रखा तो 1 माइनस 1 0, t 0, x को 0 रखा तो 1 माइनस 0 इज 1, है ना। तो t5 का इंटीग्रेशन होगा t6 बाई 6
t6/6 एंड लिमिट इज 1 to 0, 6 2 जा 12, तो -2, 0 रखने पे 0, 1 रखने पे 1, तो ये +2 हो गया। सो 2 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल था, बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ही ईजी है, दिस इज द गिफ्ट बाई जेई। इसमें आपको एक कर्व गिवन है और उसके टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है मैं एट द पॉइंट 1,3। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इस फंक्शन को इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ध्यान से देखो, आप चेन रूल से कर देंगे हम। पहले इसका y - x⁵ का होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स y - x⁵, और जो अंदर है y - x⁵, तो y का y डैश या आप dy/dx कह सकते हैं, x⁵ का 5x⁴ इक्वल x इंटू 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, यहाँ प्रोडक्ट रूल u इंटू वी, x को होल्ड किया, 1 प्लस x² का होल स्क्वायर इज 2 इंटू 1 प्लस x² इंटू 2x, प्लस 1 प्लस x² के होल स्क्वायर को होल्ड किया, x का 1। Now we have to put 1 and 3 and slope of tangent is what? Y dash dy/dx is the slope of the tangent. So put x equal 1 and y equal 3, what we get 2, 3 minus 1 2, y dash तो हमको चाहिए, x को 1 रखा तो 1 इंटू 2, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8 सही है, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 8 प्लस 4 इज 12, 4 3 जा 12, y dash is 5 plus 3 8. So 8 is the answer of this question. This is the easiest question of JEE Advanced 2014 paper 1. Now we will do the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक लिमिट गिवन है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है कि ए 0 हो सकता है और नेचुरल नंबर हो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स ए कैन बी अ होल नंबर, ए होल नंबर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो दिस लिमिट वी हैव टू सिंप्लीफाई। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x प्लस दिस एंड 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। x टेंड्स टू 1 है, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, टेक माइनस ए कॉमन फ्रॉम दिस एंड दिस, तो माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को आगे लिख लिया एक साथ, प्लस साइन एक्स माइनस 1। एक्स टेंड्स टू 1 दैट मीन्स एक्स माइनस 1 इज 0, ऊपर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। I thought I have written it wrong. This is this 1 minus root x. So we can write it as 1 minus root x into 1 plus root x. और नीचे 1 minus root x है, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। x टेंड्स टू 1 पे पावर तो सिंपली 2 बन गया एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। नाउ सी साइन थीटा बाई थीटा इज 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ साइन x माइनस 1 है, अगर अपॉन में x माइनस 1 हो तो 1 हो सकता है इफ x माइनस 1 टेंड्स टू 0। हियर x टेंड्स टू 1 दैट मीन्स x माइनस 1 टेंड्स टू 0, तो हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 से आप ऊपर डिवाइड कर दो, यहाँ तो x को सिंपली 1 रख दिया तो ये 2 हो गया पावर में। नाउ दिस इज 1 साइन थीटा बाई थीटा बिकॉज थीटा x माइनस 1 टेंड्स टू 0, दिस इज ऑल्सो 1। सो व्हाट वी गेट, हमने यहाँ पाया माइनस ए प्लस 1, 1 प्लस 1 डेट इज 2, ये स्क्वायर इधर जाके इस पे रूट होगा तो दिस विल कम एज प्लस माइनस हाफ। तो प्लस और एक बार माइनस साइन लेंगे तो ये 0 मिलेगा और 2 मिलेगा। लार्जेस्ट दिखने में तो 2 लग रहा है, बट चूंकि स्क्वायर रूट वगैरह हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में एक्सट्रेनियस रूट आने का खतरा होता है। जब भी स्क्वायर करते हो आप, स्क्वायर रूट करते हो, इन दैट केस या तो रूट लॉस हो सकता है या एक्सट्रेनियस रूट यानी ऐसा रूट आ सकता है जो ओरिजिनल इक्वेशन के डोमेन को सेटिस्फाई ना करे। तो हमेशा IIT JEE के क्वेश्चन पेपर में आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी रूट आए उसको वापस से इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे कि क्या वो उसे सेटिस्फाई करता है तो वी विल एक्सेप्ट दैट वैल्यू एज द रूट। सो लेट्स चेक इट। ए को आप 0 रख दो तो ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, साइन x माइनस 1 अपॉन दिस बचा है ना। फिर
x माइनस 1 से डिवाइड, या यहाँ रख देते हैं हम लोग a को 0, तो बस हमारे पास ये बचा, यहाँ रख दिया मैंने a को 0, यहाँ रखना ज़्यादा बेटर है, तो a मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, माइनस से याद रखना, मैंने इसको काट दिया है, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, तो 1/2 एंड 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने a को 0 लिया, माइनस a था ये, अब मैं a को 2 लेता हूँ तो ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये मेरा -1 हो गया, -2 + 1 और ये 2 हो गया। आप कहोगे माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 भी आ रहा है, तो a को हम लोग 2 मार के आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन कैलकुलस डिफाइंड तभी होता है f(x) की पावर gx अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो दिस शुड बी पॉजिटिव, f(x) कांट बी नेगेटिव इफ इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये जो डोमेन की डेफिनेशन है फॉर दिस इट शुड बी पॉजिटिव, मगर a = 2 रखने पे माइनस हाफ आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, या इट इज करेक्ट कि दिस इज मैथमेटिकली कमिंग एज 1/4, लेकिन ये फंक्शन के डोमेन के डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, दैट इज वाई a = 2 should be rejected and the largest non-negative integer here is 0. 0 is an integer and it is non-negative. Okay, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी था। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में है let n greater equal to be an integer, take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment। ठीक है, मतलब कोई सर्कल है, उस पर आपको n पॉइंट्स लेने हैं और उन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन करना है, तो एक पॉलीगन बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने, क्योंकि सर्कल के पॉइंट्स तो कोलिनियर होते नहीं हैं, उनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। नाउ व्हाट दे आस्किंग, कलर द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एवरी पॉइंट ऑफ एडजेसेंट बाय ब्लू, यानी 2 लगातार पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो उसको आप ब्लू से पेंट कीजिए, एंड द रेस्ट बाय रेड, यानी आड़ा तिरछा कुछ और आपने ज्वाइन किया तो रेस्ट बाय रेड। और बोल रहा है नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, देन व्हाट इज n, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n बेसिकली। तो पहले तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जैसे आपके किसी सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हैं, या सर्कल बनाने की ज़रूरत है नहीं हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि दिज पॉइंट्स आर पॉलीगन ऑफ पॉइंट्स। तो ये जो कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स आएंगे, मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और ऐसे कुछ है, ये डॉट डॉट मिला दिए मैंने, ऐसे करके टोटल n पॉइंट्स तक अगर है, चलिए यहाँ से भी ऐसे कर दो, इधर भी डॉट डॉट ले लो, तो n पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो जो एडजेसेंट पॉइंट्स थे ये, इनको तो मैंने ब्लू से पेंट किया है, और रेस्ट बाय रेड, यानी 1 को 2 से मिलाया मैंने तो उसको ब्लू से पेंट किया। अगर हम 1 से 3 को मिलाएंगे तो एडजेसेंट तो है नहीं 1 से 3, तो ये रेड से होगा। जैसे मैंने n से 4 को किया, 3 से 6 को किया, इसको किया, ये सब रेड से, ठीक है। अब ये रेड और ब्लू वाले लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, तो एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स किससे बनता है, एडजेसेंट पॉइंट से। साइड जो होता है वो लाइन सेगमेंट है बिटवीन 2 एडजेसेंट पॉइंट्स, तो देयर आर n साइड्स। तो इन्होंने सीधा ही बता दिया हमें कि जो रेड लाइन सेगमेंट से, सॉरी एडजेसेंट पॉइंट बाई ब्लू, ब्लू वाला जो है उसकी वैल्यू तो n है, ब्लू वाले की वैल्यू n है, क्योंकि ब्लू लाइन सेगमेंट इज व्हाट, साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो देयर आर n साइड्स बिकॉज देयर आर n वर्टिसेज। नाउ टोटल n पॉइंट्स है और हम किसी भी 2 पॉइंट को मिला रहे हैं, इसको या इसको या इसको, तो टोटल लाइन सेगमेंट बनेगी nc2, है ना, क्योंकि आउट ऑफ n वी हैव टू सिलेक्ट 2 पॉइंट्स, तो nc2। लेकिन रेड लाइन सेगमेंट वो है जो एडजेसेंट नहीं है, एडजेसेंट के अलावा है, यानी ये जो n साइड जो बने हैं मुझे, ये मुझको माइनस करना होगा। तो दिस इज योर रेड लाइन सेगमेंट्स, है ना, nc2 इज टोटल, ये साइड भी, ये बीच वाले सब मिला के। n इज व्हाट, ब्लू सेगमेंट्स, ये माइनस किया तो दिस इज इक्वल टू टोटल ब्लू लाइन सेगमेंट विच इज द साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो nc2 इज n इंटू n माइनस 1/2, माइनस n इधर ऐड हो गया 2n, n = 0 तो होगा नहीं तो ये पॉलीगन वगैरह बनेगा ही नहीं। वैसे भी n > 2 गिवन है, तो n से n को हम काट सकते हैं, तो 2 2 जा 4, n - 1 इज 4, दैट मीन्स n इक्वल 5। हैंस द आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज 5। ये काफ़ी सिंपल था, है ना, हमें बस यही पहचानना था डायगोनल्स के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
में आपको एक फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन गिवन है, एक है मॉड एक्स प्लस वन, एक है जी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। एच एक्स कह रहा है मैक्सिमम ऑफ दिस टू फंक्शन व्हेन एक्स इज नेगेटिव, मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बेसिक तरीका है कि आप ग्राफ बना लो इसका। मॉड एक्स प्लस वन, वाई इक्वल मॉड एक्स, वी शेप्ड ग्राफ होता है ओरिजिन से, प्लस वन है तो इसको वन ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एंड वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, लाइन एक पैराबोला होता है, वर्टिकल पैराबोला ऐसे, तो इसको वन शिफ्ट कर देंगे तो ये भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। ये एक्स इक्वल जीरो वाली पॉइंट है, ये पॉइंट आप सॉल्व करोगे तो माइनस वन आएगा एक्स की वैल्यू, चलिए एक्स से ही मतलब है मुझको ही फिलहाल, और ये तो जीरो है ही, और ये आपका वन आएगा। अभी कह रहा है लेस देन जीरो में मैक्स, चलिए मैक्सिमम मिनिमम से मतलब भी नहीं मुझे, मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं। लेस देन एक माइनस वन क्रिटिकल पॉइंट आया, दिस लाइन मैक्सिमम पूछ रहा है, जीरो से नीचे मैक्सिमम पूछ रहा है, रेड से करता हूँ मैं, तो माइनस वन से लेस देन के लिए मैक्सिमम इज दिस, ठीक है। माइनस वन से जीरो के लिए मैक्सिमम इज दिस, जो ग्राफ ऊपर होगा ना वो होगा, अलग लाइन आई। अब ग्रेटर देन जीरो में चलते हैं, जीरो से वन तक, ये पॉइंट वन है, दिस लाइन इज मैक्सिमम, ये ऊपर है, और जैसे हम वन से ग्रेटर जाएंगे ये मैक्सिमम है। तो कुल मिला के ग्राफ का नेचर बदल रहा है माइनस वन पे, जीरो पे और वन पे। देर आर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स, थ्री कॉर्नर पॉइंट्स वेयर नेचर ऑफ द फंक्शन इज चेंजिंग, hence it is not differentiable at 3 points. So answer for this question is 3. Well, next question is, एक फंक्शन है जिसका डोमेन है 0 to 4 पाई, को डोमेन है 0 to पाई, एंड फंक्शन इज व्हाट, cos इनवर्स cos x. The number of points belonging to this region, x belongs to 0 to 4 pi, satisfying fx equal 10 minus x by 10 is what, and fx is what, cos इनवर्स cos x. तो आपको याद होगा अच्छी तरह cos इनवर्स cos x का हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। दिस इज 0, दिस इज पाई, ऐसे बनेगा, पाई से 2 पाई में ऐसे बनेगा, क्योंकि रेंज हमको 0 से पाई ही रखना है। 2 पाई से 3 पाई में फिर ऐसे बनेगा, पाई तक ही जाएगा, ये पाई है मान लो, है ना, पाई से ऊपर तो जाएगा नहीं कोई, ये 3 पाई है, फिर 3 पाई से 4 पाई में ऐसे बनेगा, ठीक है। नाउ हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना है, 10 माइनस एक्स बाई 10, मान लो ये y है, ये y एक्सिस है, x को 0 रखने पे 10 बाई 10 1, पाई 3.4 होता है तो यहाँ से पास होगा ये। अब y को 0 रखने पे x क्या आ जाएगा 10, 3 पाई का मतलब 3 इंटू 3.14, 9.4 टू y, दिस इज लेस देन 10, तो 10 इससे स्लाइटली आगे होगा, तो हम ऐसे मिला सकते हैं। तो अभी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उतने ही रूट्स इसके होंगे, दिस पॉइंट 1 2 एंड दिस इज 3, हेंस देर आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन दिस इंटरवल 0 to 4 पाई, ओके। तो 0 to 4 पाई है x, इससे आगे तो हमने लिया ही नहीं ग्राफ को। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो चुका है हमारा। नंबर 9 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। फॉर अ पॉइंट P इन द प्लेन लेट D1P एंड D2P, है ना, बी द डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन्स x माइनस वाई इक्वल 0 एंड x प्लस वाई रिस्पेक्टिवली, इक्वल 0 यहाँ से मिस हो गया। मतलब D1P क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन x माइनस वाई इक्वल 0 and D2 is the distance of point P from the line x plus y equal 0. The area of region R consisting of all points lying in first quadrant of plane and satisfying D1P plus D2P, यानी वो दोनों डिस्टेंस का सम इज लाई बिटवीन 2 to 4, और पॉइंट P जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। चलिए डायग्राम से इसको समझते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है। पहले दो लाइन गिवन है हमें, एक लाइन है x माइनस वाई इक्वल 0, दूसरी लाइन है y प्लस एक्स इक्वल 0। पॉइंट P से हमें दोनों लाइन पे डिस्टेंस ड्रॉ करना है, और वो पॉइंट जो होगा P वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, P का x माइनस वाई से डिस्टेंस क्या होगा, ये x माइनस वाई इक्वल 0 वाली लाइन है, ये x प्लस वाई इक्वल 0 वाली लाइन है, ओके। नाउ पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो इस पर डिस्टेंस क्या होगा,
एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2 का मॉडुलस प्लस दिस इज d1p एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 2 का मॉडुलस दिस लाइज बिटवीन 2 to 4। अब इसमें पॉइंट P जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, वो x माइनस वाई इक्वल 0 के इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। जब इधर होगा तो x ग्रेटर देन y होगा। देख लो इधर x y से ग्रेटर इस पोर्शन में, इधर x y से छोटा है। आप कोई भी पॉइंट रख के देख लो ना 1,0 तो x y से ग्रेटर हुआ ना, तो इस पोर्शन में हमेशा x y से ग्रेटर होगा और इस पोर्शन में x y से हमेशा छोटा होगा। तो जब x ग्रेटर देन y होगा यानी दिस x माइनस वाई इज पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट हम खोल सकते हैं इसका। रूट 2 को मैं हटा दूं यहाँ से, इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट 2 को। दिस इज 2 रूट 2, दिस इज 4 रूट 2। तो जब मैंने एक कंडीशन लिया कि पॉइंट इधर है, डैट मीन्स दिस मॉड x ग्रेटर देन y, तो मॉड हम डायरेक्ट हटा सकते हैं और ये इधर हो या इधर हो दोनों ऐड ही हो रहे हैं और दोनों पॉइंट p x, y है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों पॉजिटिव है। तो x प्लस वाई इसका मॉड तो डायरेक्ट हमेशा हट सकता है। तो y से y कटा, ये 2x यानी x आपका आ गया रूट 2 से 2 रूट 2। वेल हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लो रूट 2 है और ये x इक्वल 2 रूट 2 है, यानी दिस एरिया, ये जो पूरा एरिया है इस एरिया की बात हो रही है। वेल अगर पॉइंट इस पोर्शन का होगा तो y ग्रेटर होगा, तो ये x माइनस वाई नेगेटिव हो गया, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन लेना होगा। तो उस केस में y माइनस एक्स हो जाएगा। दिस इज ऑलवेज x प्लस वाई। तो अब 2y इक्वल दिस y, डैट मीन्स y जो है रूट 2 से 2 रूट 2 के बीच में होगा। तो y इक्वल एक्स ही है, तो रूट 2 यहीं से गुजरेगा, y इक्वल रूट 2 एंड 2 रूट 2 ये है, तो ये 2 रूट 2 इधर से गुजरेगा। मीन्स इस लाइन का और इसका दिस एरिया, वी हैव टू ऐड दिस एरिया एंड दिस एरिया। बाय सिमेट्री वी कैन से दिस लाइन इज y इक्वल एक्स, ये x y एक्सिस के अलॉन्ग सेम लाइन है जो x एक्सिस के अलॉन्ग है, रूट 2 2 रूट 2। तो दिस 2 एरिया आर सेम, तो मैं ये निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया में हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट आपको दिख रही है, दिस लेंथ इज रूट 2 एंड 2 रूट 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज रूट 2। दिस हाइट, ये पॉइंट y में भी रूट 2 था, है ना, y इक्वल रूट 2, y इक्वल 2 रूट 2, यानी ये हाइट आपका रूट 2 है, ये हाइट आपका 2 रूट 2 है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 2 करेंगे क्योंकि ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो 2 इंटू हाफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इंटू हाइट दैट इज ऑल्सो रूट 2। तो 3 रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 6। 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। Now the last question of this integer type section. This belongs to vector. Let ABC be 3 non-coplanar unit vectors such that angle between every pair of them is pi by 3. मतलब ये A और B के बीच का एंगल pi by 3 है, B और C के बीच का एंगल pi by 3 है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर यूनिट वैक्टर्स। चलिए तो इससे मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज A डॉट B? मॉड A मॉड B cos थीटा, मॉड A इज 1 मॉड B इज 1, थीटा इज पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 इज 1 बाई 2, हेंस A डॉट B इज 1 बाई 2, मॉड A मॉड B cos थीटा, cos पाई बाई 3 इज 1 बाई 2, मॉड A मॉड B इज 1। सिमिलरली B डॉट C, C डॉट A, these all are 1 by 2. Now come back to the question. If A cross B plus B cross C equal PA plus QB plus RC, ABC तो वेक्टर से PQ और स्केलर है, then we have to find value of P square plus 2Q square plus R square by Q square is what? यानी PQR की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डॉट लगा दो A से B से C से। जब मैं A से डॉट करूँगा, मैं इक्वेशन यहाँ वापस लिख देता हूँ आपके लिए। हमारे पास A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस A, चलिए समझ जाइएगा, PA प्लस QB प्लस RC। जब मैं A डॉट करता हूँ दोनों साइड, तो ये बॉक्स में, क्योंकि आप जानते हो ना A डॉट फिर A क्रॉस B या जो भी हो वो बॉक्स यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है। A डॉट A क्रॉस B मीन्स AAB, यहाँ A डॉट लगाएंगे तो A डॉट B क्रॉस C डैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। इधर से ध्यान से देखते जाना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। A डॉट A से डॉट कर रहे हैं तो A डॉट A इज यूनिट वैक्टर, तो A डॉट A इज 1, B डॉट A वी नो हाफ
तो दिस इज q बाई टू, c बाई टू इज हाफ, सो इट इज r बाई टू। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर वेक्टर रिपीट होता है तो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट वी गेट, ए बी सी इक्वल p प्लस q बाई टू प्लस r बाई टू। दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली वी विल डॉट दिस विद b नाउ। तो यहाँ b डॉट a क्रॉस b, बी ए बी इज जीरो, वेल b डॉट a क्रॉस b इज जीरो, b डॉट b क्रॉस c इज जीरो, दिस विल कम एज जीरो, क्योंकि b डॉट a क्रॉस b करोगे तो b दो बार रिपीट हुआ, इसमें भी b रिपीट हुआ, हेंस HTP विल गिव यू जीरो। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। इधर b डॉट a विल गिव यू हाफ, q के साथ b डॉट b आएगा, दैट इज 1, c डॉट b इज हाफ, इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, हम c से कर देते हैं। c डॉट a क्रॉस b, ए बी सी इक्वल बी सी ए इक्वल सी बी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक। तो ए बी सी इक्वल बी सी ए, उसी ब्रैकेट में इक्वल सी ए बी, याद रखना। तो सी ए बी को मैं ए बी सी लिख देता हूं, दिस विल बिकम जीरो, क्योंकि सी डॉट कर रहे हैं हम तो सी रिपीट हो जाएगा उस डब्बे में। ए डॉट सी इज हाफ, बी डॉट सी इज हाफ एंड सी डॉट सी इज 1, इक्वेशन 3। हमें 3 इक्वेशन मिल गई। तो फर्स्ट में ए बी सी है, ये भी ए बी सी, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो दिस वन एंड दिस वन गेट कैंसल, p माइनस पी बाई टू इज p बाई टू, q बाई टू गेट कैंसल्स, r बाई टू माइनस r बाई टू इज माइनस r बाई टू, वी गेट p इक्वल r। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट p इक्वल r हियर, व्हाट वी गेट, 0 r बाई टू प्लस q प्लस r बाई टू, r बाई टू प्लस r बाई टू इज r, q प्लस r इक्वल 0, दैट मीन्स q इक्वल माइनस r। नाउ सब्सटीट्यूट, p की जगह मैं यहाँ r रख देता हूँ, q की जगह माइनस r, कोई फर्क नहीं, स्क्वायर है, प्लस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर हट गया तो 2 1 3 1 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2014 पेपर 1 का हमने आज इंटीजर टाइप कंप्लीट डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट सेक्शन जो बच गया है, आई थिंक मल्टीपल करेक्ट टाइप वाला बच गया है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।